औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़मीर हुसैन, लेक्चरर मैथमेटिक्स। तो आज मेरा बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है पार्ट सेकंड का, एक्सरसाइज 7.1। कल मेरा बेटा 7.1 के हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ये ऑलरेडी इसकी जो स्टेटमेंट्स थी मैंने ऑलरेडी लिख दी। स्टेटमेंट ये है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। एक वेक्टर है ए बी और दूसरा वेक्टर है सी डी, आपने इसका सम फाइंड आउट करना है। गिवन दी 4 पॉइंट्स ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स आपके पास हैं। सम करना है ए बी और सी डी का। मेरा बेटा कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी आपको पॉइंट्स दिए हुए हों, फ़ौरन से पहले आपने उसका पोजीशन वेक्टर ज़रूर बना लेना है। सॉल्यूशन, मेरा बेटा ये ए पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए इज़ इक्वल टू, इसको ओ से स्टार्ट कर देते हैं और इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं आई माइनस जे। ओ बी इज इक्वल टू 2i, इसका j कंपोनेंट 0 है। ओ सी इज इक्वल टू -i प्लस j यूनिट वेक्टर। ओ डी इज इक्वल टू -2i प्लस 2j। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास ए बी वेक्टर होना चाहिए और सी डी वेक्टर होना चाहिए। उसके बाद उन दोनों का सम होना चाहिए। सबसे पहले ए बी वेक्टर, ए बी इज इक्वल टू, ये हमने कल फार्मूला देखा था, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी हमारे पास है 2i माइनस ओ ए है हमारे पास i माइनस जे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2i माइनस ऑपरेट कर देंगे, -i प्लस जे। मेरा बेटा ए बी इज इक्वल टू फाइनल हो गया i प्लस जे। अब बेटा हम फाइंड आउट करते हैं सी डी। सी डी वेक्टर इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी आपके पास है -2i प्लस 2j माइनस ओ सी। ओ सी के साथ जो माइनस है ये मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा प्लस का i और माइनस का 3j। तो सी डी फाइनल आपके पास बन गया i वाले -i और j वाले -j। अब मेरा बेटा हमने ए बी भी फाइंड आउट कर लिया और हमारे पास सी डी भी आ गया। अब उसकी डिमांड है कि फाइंड द वैल्यू सम ऑफ ए बी एंड सी डी। अब ए बी और सी डी का सम करते हैं। ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ए बी वेक्टर हमारे पास है बेटा आई प्लस जे प्लस सी डी वेक्टर है -i माइनस जे, ये -i माइनस जे। ये मेरा बेटा मतलब इसका ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो को ज़ीरो भी लिखते हैं, ज़ीरो वेक्टर भी लिखते हैं। ये है सम ऑफ ए बी एंड सी डी। अब मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वेक्टर्स फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन। अब हमने जो वेक्टर फाइंड आउट करना है पॉइंट ए टू द ओरिजिन, ये आपने ज़रा नोट करना है, फ्रॉम ए टू द ओरिजिन। ओके, वेयर ए बी इज इक्वल टू दिस एंड बी इज द पॉइंट दिस। मेरा बेटा सबसे पहले बी एक पॉइंट है, उसका तो पोजीशन वेक्टर निकालें। ओ बी इज इक्वल टू -2i प्लस 5j। ठीक है, अब मेरा बेटा फाइंड द पॉइंट ए। कोई पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है, हम लेट करते हैं, लेट ए के कोऑर्डिनेट हैं x, y, वो फाइंड आउट करने हैं।
अब मेरा बेटा इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ओ ए एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, ये ओ ए है, ये ओ बी है। अब मेरा बेटा ए बी इज इक्वल टू, वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। इसमें जिनकी वैल्यूज़ आपको पता है वो पुट कर लें, ए बी की वैल्यू पता है और ओ बी की वैल्यू भी पता है, ठीक है। ओ ए इस साइड पर आ जाए, ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ए बी वैक्टर, ओ बी माइनस 2i प्लस 5j माइनस ए बी। माइनस ए बी मेरा बेटा ए बी को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, इसके साथ माइनस ऑपरेट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस का 4i और प्लस का 2j, माइनस 2i माइनस 4 माइनस का 6i प्लस 5 और प्लस का 7j। ये है मेरा बेटा ओ ए वैक्टर। वैक्टर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन टू ए, लेकिन उसकी डिमांड ये है फ्रॉम पॉइंट ए टू द ओरिजिन। ये याद रखना है, ए टू द ओरिजिन, ये है ओ टू द ओरिजिन। ए टू द ओरिजिन क्या होगा मेरा बेटा, जस्ट आपने ए टू द ओरिजिन, इसके साइन चेंज कर देने हैं, 6i कंपोनेंट माइनस 7j कंपोनेंट। ये मेरा बेटा उसकी डिमांड है कि वेक्टर फ्रॉम ए टू द ओरिजिन। नेक्स्ट मेरा बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर निकालें इस डायरेक्शन के अंदर। फाइंड यूनिट वेक्टर। आपके पास सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। v वेक्टर है हमारे पास 1/2i प्लस √3/2j। मेरे बेटा यूनिट वेक्टर, कल हमने देखा था यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का किसके इक्वल होता है जी। यूनिट वेक्टर की ये डेफिनेशन थी, यूनिट वेक्टर वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर चाहिए और उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। हाँ जी, पहले मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जी, इसके i का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब मेरे बेटा 1/4 प्लस 3/4 स्क्वायर रूट, 4 एलसीएम ये हो गया 4/4, मतलब इसका टोटल आंसर 1। तो इसकी मैग्नीट्यूड हो गई 1। अब मेरा बेटा हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमारे पास क्या है 1/2i √3/2j और इसकी मैग्नीट्यूड वो 1 है, वो अंडरस्टूड मेरा बेटा वो 1 होती है। यूनिट वेक्टर 1 डिवाइड में हो जाए वो सबके होता है जी। ये मेरा बेटा हमने इस वेक्टर के अगेंस्ट यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब मेरा बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, given that AB is equal to CD, find the coordinate of the point A when point B, C, D given। मेरा बेटा उसने यहाँ दो चीज़ें दी हैं और एक चीज़ फाइंड आउट करने का कहा है। उसने हमें तो पॉइंट्स दे दिए, B पॉइंट इक्वल है हमारे पास 1 2 के, C पॉइंट है -2 5 के, D पॉइंट है 4 11 के। मेरा बेटा उसने कहा A पॉइंट क्या होगा। लेट
ए के कोऑर्डिनेट एक्स वाई मेरा बेटा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है कि बात, हमने x भी फाइंड आउट करना है, y भी फाइंड आउट करना है। ओके, अब मेरा बेटा सबसे पहले आपके पास पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स का क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि OB इज इक्वल टू आयोटा प्लस 2j, OC इज इक्वल टू -2i प्लस 5j, OD इज इक्वल टू 4i प्लस 11j, और OA, क्योंकि A भी तो एक पॉइंट है x, y की फॉर्म में, तो xi प्लस yj। ये मेरा बेटा मैंने तमाम पॉइंट्स की पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद इसके ऊपर आते हैं, आपको AB भी होना चाहिए आपके पास, और आपके पास CD भी होना चाहिए। सबसे पहले हम AB फाइंड आउट करते हैं। AB इज इक्वल टू OB माइनस OA। मेरा बेटा OB I प्लस 2j माइनस OA आपके पास है xi प्लस yj। अब मेरा बेटा i वाले कंपोनेंट इकट्ठे करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस x इंटू आई प्लस 2 प्लस वाई जे। अब मेरे बेटा CD इज इक्वल टू OD माइनस OC। OD हमारे पास वेक्टर है 4i प्लस 11j, 4i प्लस 11j माइनस OC, ये इसको माइनस करें ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2i और ये माइनस का 5j, विच इज इक्वल टू i वाले कंपोनेंट 6i और j वाले प्लस का 6j। ठीक, अब मेरा बेटा गिवन ये है AB और CD इक्वल है, उस वक्त A की वैल्यू क्या होगी, सिंस AB इज इक्वल टू CD। AB वेक्टर है हमारे पास 1 माइनस x इंटू आई प्लस 2 प्लस वाई इंटू जे इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 6i प्लस 6j। मेरे बेटा ये डेफिनेशन है, जब भी दो वेक्टर्स इक्वल हो जाएं तो क्या होता है, उनका i का कंपोनेंट और j के कंपोनेंट भी इक्वल होते हैं। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब है 1 माइनस x इज इक्वल टू 6 एंड 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 5, यहाँ से y इज इक्वल टू 4। तो मेरा बेटा वो जो पॉइंट अननोन था उसका कंपोनेंट आ गया x, y विच इज इक्वल टू माइनस 5, 4। ये मेरा बेटा वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट बन गया। ठीक मेरा बेटा, ओके। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द। अब ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किसी ना किसी रेशो से k1 k2। तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है या इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या तरीकाकार है। अगर ये पॉइंट फाइंड आउट करना है तो याद रखिएगा ये भी पॉइंट्स होंगे, अगर इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है तो ये भी पोजीशन वेक्टर्स होंगे। फार्मूला ये है, अगर ये पोजीशन वेक्टर है फर्ज करो तो k1 रेशो इसकी और पोजीशन वेक्टर उसका प्लस k2 पोजीशन वेक्टर उसका k1 प्लस k2। ये हमारे पास फार्मूला है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। पॉइंट C with position vector this OC is equal to 2i minus 3j and point D with position vector
OD is equal to 3I plus 2J into ratio 4:3। अब मेरा बेटा इनको जो डिवाइड करता है पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। लेट P डिवाइड CD, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ OP इज इक्वल टू रेशियो पहले से की K वेक्टर दूसरा प्लस 3 वेक्टर पहला ओवर 4+3, 12i प्लस 8j प्लस 6i माइनस 9j ओवर 7। मेरा बेटा i वाले कंपोनेंट देखें, ये 18i माइनस j, इसके भी 7 डिवाइड, इसके भी 7 डिवाइड, ये है मेरा बेटा उसका पोजीशन वेक्टर जिसने इसको डिवाइड किया। तो यहाँ ये हमारी एक्सरसाइज मेरा बेटा कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप देख लें। तो ये मेरा बेटा यहाँ, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह 7.2 एक्सरसाइज। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।